आज के इस लेक्चर में हम लोग 10.2 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इसके लिए मैंने एक पहले अलहदा से लेक्चर बनाया है जिसमें मैंने फंडामेंटल फार्मूला ऑफ ट्रिग्नोमेट्री को यूज़ किया है। इधर मैं आपको उसकी स्टेटमेंट बता दूंगा। उस स्टेटमेंट को लेके हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में विदाउट यूजिंग टेबल फाइंड द फॉलोइंग। टेबल को यूज़ किए बगैर आपने वैल्यूज़ बतानी है। साइन 15, कॉस 15, tan 15। चलें इसे हम सॉल्व करते हैं। नंबर 1 हमारे पास है साइन 15। मैं आपको फंडामेंटल फार्मूला इधर लिख देता हूँ। स्टेटमेंट जो है कि अगर मैं कॉस फाइंड करना चाहता हूँ अल्फा प्लस बीटा, तो ये बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, इधर प्लस है तो इधर माइनस का साइन आएगा, और फिर आता है साइन अल्फा साइन बीटा। मैंने इसका प्रूफ भी दिया। मैं नीचे लिंक आपको इसका दे दूंगा जिधर मैंने इसका प्रूफ दिया है। आप उधर से इसका प्रूफ भी देख सकते हैं। इसी तरह से कॉस अल्फा माइनस बीटा ये बराबर होता है कॉस अल्फा कॉस बीटा, इधर माइनस का साइन है इधर प्लस आ जाएगा, साइन अल्फा साइन बीटा। थर्ड हमारे पास फार्मूला है साइन अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस, इधर प्लस है तो प्लस ही आता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। और लास्ट वन हमारे पास है साइन अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल होता है साइन अल्फा कॉस बीटा, इधर माइनस है तो माइनस साइन ही रहता है, साइन में साइन चेंज नहीं करते, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। फिफ्थ हम यूज करते हैं टेन अल्फा प्लस बीटा, ये इक्वल होता है टेन अल्फा प्लस टेन बीटा ओवर वन माइनस इन दोनों की प्रोडक्ट टेन अल्फा टेन बीटा। और सिक्स्थ हम लोगों ने यूज करना है टेन अल्फा माइनस बीटा, ये इक्वल होता है टेन अल्फा माइनस टेन बीटा ओवर वन प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। हमें प्रूफ सिर्फ एक का चाहिए होता है, इसका प्रूफ दे दें या इसका दे दें, एक को लेके हम बाकी सभी को डिराइव कर सकते हैं एक एक दो दो लाइन में। अभी के लिए आप इन फार्मूलाज को याद रखें। कॉज में पहले दोनों कॉज आते हैं, साइन बदल के दोनों साइन आते हैं, साइन में एक साइन आता है एक कॉज आता है, प्लस है तो प्लस ही रहता है, माइनस है तो माइनस ही रहता है। टेन में टेन अल्फा प्लस टेन बीटा आता है, नीचे दोनों की प्रोडक्ट आती है। इसी तरह माइनस वाले में माइनस और नीचे प्लस आता है। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है साइन 15। देखिए आप साइन 15 को लिख सकते हैं 45 माइनस 30। 45 माइनस 30 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे 45 वैल्यू का भी पता है और मुझे साइन 30 का भी पता है। क्या आप कह लें मुझे जुबानी याद है, अगर नहीं भी याद तो हम अज्यूम करते हैं कि आप याद कर लोगे, या आप अगर कैलकुलेटर से भी देख के लिखते हैं तो हम यही मानेंगे कि भाई आपको याद थी वैल्यू इसकी, क्योंकि हम अक्सर इन्हें यूज करते हैं।
हम इसे 14 प्लस 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि मुझे साइन 14 का फिर से नहीं पता, ना मुझे साइन 1 का पता है। तो ये इसको लिखने का हमारे पास एक बेटर वे है, 45 - 30। मैं अगर इसे ओपन करूं तो ये बनेगा साइन 45, ये फार्मूला यूज करूंगा मैं फोर्थ वाला, साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। साइन 45 1/√2 के बराबर होता है, कॉस 30 √3/2 होता है, माइनस कॉस 45 1/√2 होता है, और साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। ये बन गया √3 2 माइनस 1/2 2 आप ले लोगे एलसीएम, √3 और -1, ये मेरा आंसर है साइन 15 का। अच्छा, उसके बाद सेकंड पार्ट है कॉस 15। तो कॉस 15 को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल मैं वैसे ही इसे लिखूंगा, साइन सॉरी कॉस 60 माइनस क्या लिखा था हमने, 45 - 30। अच्छा, 60 - 45 भी लिख सकते हो आप, ये भी सही है। 60 में से 45 भी आपके पास 15 ही आता है। सो आप बेशक 45 - 30 लिखो या 65 - 45 लिखो, दोनों ही ठीक है। अगर मैं इसे ओपन करूं तो ये बनेगा कॉस 60 कॉस 45, माइनस हो तो प्लस आता है, फिर दोनों के साथ साइन आएगा, साइन 60 साइन 45। कॉस 60 1/2 के इक्वल होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, साइन 60 √3/2 होता है, और साइन 45 जो है वो मेरे पास 1/√2 होता है। ये वैल्यूज आप लोगों ने याद रखनी है और आपने अप्लाई कर देनी। 2 √3/2 अगेन 2 आपके पास एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस √3। ये मेरे पास आंसर है। थर्ड पार्ट हमारे पास tan 15। इसको करने के दो तरीके हैं, या तो साइन ओवर कॉस कर दो, साइन भी है कॉस भी है, लेकिन उसके लिए आपको दोनों पहले फाइंड करने पड़ेंगे। अगर एग्जाम में आपको सिर्फ tan 15 आता है तो फिर हम इसका अपना ही फार्मूला अप्लाई करेंगे, बजाय कि मैं दोनों को पहले साइन और कॉस को फाइंड करूं। मैं इसे लिखता हूं tan 60 - 45 लिख लो, या 45 - 30 लिख लो, जो आपकी चॉइस है। मैं 45 - 30 लिख देता हूँ, चलें, 45 में से 30 15 ही आएगा। अप्लाई करें फार्मूला, tan 45 - tan 30, 1 प्लस tan 45 tan 30। tan 45 1 के बराबर होता है, tan 30 1/√3 होता है, 1 प्लस tan 45 1 होता है, tan 30 1/√3 होता है। ऊपर √3 एलसीएम आप अगर लोगे तो ये इधर √3 -1, नीचे भी एलसीएम आप √3 ले लोगे, √3 +1, ये कट जाएगा इसके साथ, तो आंसर आ जाएगा √3 -1 √3 +1। तो ये मैंने तीनों की वैल्यू साइन कॉस और tan की 15 पे निकाल ली। आगे उसने तीनों की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में ही 105 पे भी पूछी है। अब 105 पे भी तीनों की वैल्यू निकालते हैं। सो नंबर 1 cos 105,
क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। मैं 105 को क्या लिख सकता हूं? देखें 60 प्लस 45 भी लिख सकते हैं, बल्कि यही बेटर है, 60 प्लस 45 सही है। 60 में 45 ऐड करोगे तो 105 ही आएगा। ओपन करूंगा तो मेरे पास ये बनेगा cos 60 cos 45, प्लस है तो इधर माइनस आएगा, माइनस साइन 60 साइन 45। cos 60 बराबर होता है 1/2 के cos 45, 1/√2 के साइन 60, √3/2 के साइन 45, 1/√2 के 1/2 माइनस √3 2 √2 2 आपका एलसीएम आ जाएगा ऊपर 1 माइनस √3, ये आपका cos 105 का आंसर है। अब हम निकालते हैं साइन 105, सेकंड, इसका 1 2 3 ये फोर्थ वाला पार्ट है। साइन 105 इसको हम लिखेंगे साइन 60 प्लस 45, ओपन करेंगे साइन 60 साइन 45, नहीं साइन 60 कॉस 45, साइन में एक साइन आता है एक कॉस आता है, प्लस साइन 45 कॉस 60 सही है। साइन ये अल्फा ये बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। बेटर होता इसको ऐसे लिखते, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा, ऐसे ज़्यादा बेटर। बात एक ही है, फ़र्क कोई नहीं था पढ़ना, लेकिन चलें जैसे हम फार्मूला पढ़ते हैं मैंने वैसे ही अप्लाई किया है। साइन 60 1/2 कॉस 45 1/√2 कॉस 60 स्केयर रूट नहीं 1/2 ही होता है कॉस 60 भी, कॉस 60 1/2 ही होता है। साइन 45 1/√2, साइन 60 की वैल्यू सही नहीं है, √3/2, ऊपर √3 आ गया, नीचे 2 √2 प्लस 1/2 √2, 2 √2 एलसीएम में आ गया तो ऊपर √3 प्लस 1, ये मेरे पास 10 साइन 105 का आंसर भी निकल आया। फाइनल हमारे पास ये पार्ट था, मेरे पास फोर्थ, ये मेरे पास था फिफ्थ, और अब मेरे पास है लास्ट पार्ट 6 tan 105। अगेन इसे लिखेंगे tan 60 प्लस 45, ओपन करेंगे tan 60 प्लस tan 45, 1 माइनस tan 60 tan 45। tan 60 की वैल्यू होती है √3, tan 45 की वैल्यू होती है 1, 1 माइनस tan 60 होता है √3, tan 45 होता है 1, √3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे √3 ही आएगा। ये मेरे पास tan 105 का आंसर है। सो ये मैंने अपने 6 के 6 पार्ट्स सॉल्व कर लिए। 3 105 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को फाइंड किया और 3 को मैंने फाइंड किया है 15 पे। फार्मूलाज को आप सही तरह देख लें, इनको आपने सही तरह से याद करना है। इन्हीं फार्मूलाज को यूज़ करके हम लोग अपने सभी क्वेश्चंस करेंगे। तो चले हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग सॉल्व करते हैं। हम इसकी लेफ्ट साइड को ले लेते हैं साइन 45 प्लस अल्फा को, और फंडामेंटल फार्मूला अप्लाई करते हैं जो हम लोगों ने डिराइव किए थे, मैंने आपको लिख के भी दिए थे शुरू में क्वेश्चन नंबर 1 में। साइन 45
कॉज अल्फा प्लस कॉज 45 साइन अल्फा। साइन 45 1/√2 के बराबर होता है कॉज अल्फा। कॉज 45 1/√2 होता है साइन अल्फा। 1/√2 कॉमन निकाल लो, बाकी बचेगा कॉज अल्फा प्लस साइन अल्फा। तो ये मेरे पास राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। अच्छा, इसका जो सेकंड पार्ट है ना, वो आप लोगों ने खुद करना है। देखिए, उसमें सिर्फ आपने कॉज का फार्मूला अप्लाई करना है, कॉज अल्फा कॉज 45 माइनस साइन अल्फा साइन 45, और फिर आप लोगों ने 1/√2 वैल्यू पुट करके सेम बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं 100%। तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे पास इस पार्ट नंबर 1 है tan 45। तो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, इस पे हम tan के फार्मूलाज को अप्लाई करेंगे। तो tan 45 माइनस tan a ओवर 1 प्लस tan 45 tan a। इसे ओपन करते हैं, tan 45 प्लस tan a ओवर 1 माइनस tan 45 tan a। tan 45 1 के बराबर है, 1 माइनस tan a 1 प्लस tan 45 1 के बराबर है 1 प्लस tan a। tan 45 1 के बराबर है 1 प्लस tan a। 1 माइनस tan 45 1 के बराबर है 1 माइनस, ये 1 आ जाएगा 1 माइनस tan a। 1 माइनस tan a इससे कैंसिल, 1 प्लस tan a 1 प्लस tan a इससे कैंसिल, इक्वल टू 1 राइट हैंड साइड। सो पहला पार्ट मेरे पास सॉल्व। ये आमतौर पे शॉर्ट क्वेश्चन में ही आता है। सेकेंड पार्ट में आपने प्रूव करना है tan π/4 माइनस थीटा मल्टीप्लाई tan 3π/4 प्लस थीटा इक्वल टू 0। अच्छा देखें, इसे ओपन करते हैं, tan π/4 माइनस tan थीटा ओवर 1 प्लस tan π/4 tan थीटा मल्टीप्लाई, इसे भी ओपन करते हैं, tan 3π/4 प्लस tan थीटा 1 माइनस tan 3π/4 tan थीटा। जब tan π/4 जो है ये 1 के बराबर होता है tan 45, सो 1 माइनस tan थीटा tan π/4 अगेन 1 के बराबर 45, सो 1 प्लस tan थीटा। आप जुबानी याद है वरना कैलकुलेटर यूज कर लो। tan 3π/4, देखिए 3π/4 कितना बनेगा, 45 π/4 45 होता है, ठीक है। पाई जो है ना ये 180 होता है, 180 को 4 पे डिवाइड करोगे 45 आएगा। 45 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे ना अगर आप, तो ये बनता है 135। अच्छा, 135 की आप वैल्यू या तो tan 135 कैलकुलेटर से ही देख के लिख दो, कैलकुलेटर आपको आंसर दे देगा -1। कैलकुलेटर ही यूज करो आप इधर, -1 प्लस tan थीटा ओवर 1 माइनस, इसकी वैल्यू -1 के बराबर होगी tan 135 की, एक माइनस पहले भी है, सो प्लस हो जाएगा, सो 1 प्लस tan थीटा। अच्छा, इनके सेंटर में मल्टीप्लाई का सिंबल नहीं है, मैंने लिखा नहीं, इनके सेंटर में प्लस का सिंबल है, प्लस इधर। सो इधर मल्टीप्लाई नहीं आएगा बल्कि प्लस आएगा, इधर भी और इधर भी। बाकी सही है, फार्मूला वही है जो हमने लगाया है, कोई इशू नहीं है। अच्छा, अब एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा 1 प्लस tan थीटा, दोनों में एक जैसा ही है ना, तो एक दफ़े बस एलसीएम आएगा 1 प्लस tan थीटा। इधर आ जाएगा 1 माइनस tan थीटा, ये इससे कट जाएगा और ऊपर आ जाएगा प्लस माइनस -1 प्लस tan थीटा। tan थीटा
इससे कैंसिल, -1 + 1 से कैंसिल, 0/1 + tan थीटा इक्वल टू 0, ये राइट हैंड साइड के बराबर आ गया। सो मेरे पास क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। तो पार्ट नंबर थर्ड हमारे पास ये sin थीटा + π/6 + cos थीटा + π/3 इक्वल टू cos थीटा के हमने इक्वल लेके आना है। सो हम लोग अप्लाई करते हैं इस पे फंडामेंटल फार्मूला, sin थीटा cos π/6 प्लस cos थीटा sin π/6, फिर ये वाला प्लस, इस पे भी अप्लाई करते हैं फंडामेंटल फार्मूला, cos थीटा cos π/3 माइनस sin थीटा sin π/3। ये बन जाएगा मेरे पास sin थीटा cos π/6 यानी कि cos 30, π/180 होता है ना, 180/6 30 आएगा। cos 30 बराबर होता है √3/2 के। sin 30 बराबर होता है 1/2 के। cos 60 बराबर होता है 1/2 के। sin 60 बराबर होता है √3/2 के। कैलकुलेटर यूज करो या जुबानी याद, जैसे भी है। ये प्लस की माइनस की सेम है, कट जाएंगी। दोनों में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, इसमें भी है इसमें भी है। अंदर बचेगा cos थीटा, 1/2 कॉमन चला गया cos थीटा। cos थीटा प्लस cos थीटा, 1 और 1 ये बन जाएगा 2 cos थीटा। सो आपके पास आ जाएगा 1/2 2 cos थीटा, 2 2 से कट जाएगा, तो बाकी बचा cos थीटा इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, जो आपको चाहिए थी। आप शायद सोचोगे कि मैंने 1/2 कॉमन ले लिया, cos थीटा भी तो कॉमन आ सकता था, पर ठीक है, मैंने सिर्फ प्लस करना था। मुझे 1/2 कॉमन लेने के बाद ये इजीली प्लस होते नज़र आ रहे थे, वो 2 cos थीटा, मुझे स्टेप इजी लगा, मैंने कर लिया। ठीक है, आप एलसीएम भी लेके कर सकते थे, दोनों का 2 एलसीएम ले लो और ऊपर, फिर भी ये सेम यही आंसर आता। अच्छा, पार्ट नंबर 4 में sin थीटा माइनस cos थीटा tan थीटा/2, sin थीटा प्लस cos थीटा प्लस sin थीटा tan थीटा/2 को इसके इक्वल लेके आना है। तो देखते हैं, इस पे हम सॉल्व करते हैं। ये वाली साइड इसकी ले लेते हैं लेफ्ट, sin थीटा माइनस cos थीटा, tan थीटा/2 को मैं लिख सकता हूं sin थीटा/2 ओवर cos थीटा/2। और मैं सिर्फ इसी को सॉल्व करता हूं, बस ऊपर वाले हिस्से को। नीचे वाला हिस्सा आपका है sin थीटा प्लस cos थीटा, और साथ क्या है tan थीटा/2। ये आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका न्यूमिनेटर है। सो न्यूमिनेटर को मैं लहदा सॉल्व कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर को मैं लहदा कर रहा हूँ। मैं मिक्स नहीं करना चाह रहा, बड़ी फ्रैक्शन सी बननी है, ऐसे इजी रहेगा लहदा लहदा। एलसीएम आ गया cos थीटा/2, ये आ जाएगा cos sin थीटा cos थीटा/2 माइनस cos थीटा sin थीटा/2। ये sin अल्फा cos बीटा माइनस cos अल्फा sin बीटा, ये इक्वल आ जाएगा sin अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, फंडामेंटल फार्मूला ओपन है, मैंने इसे क्लोज करके लिख दिया है, साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर cos थीटा/2। थीटा माइनस थीटा/2 करोगे ना अगर आप लोग, 2 एलसीएम आ जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा, 2 थीटा में से थीटा निकालेंगे तो थीटा/2 आ जाएगा। सो इसका आंसर आ जाएगा थीटा/2। सो साइन थीटा/2 ओवर cos थीटा/2, ये इसका आंसर आ गया। अब हम लोग डिनोमिनेटर को भी सॉल्व करते हैं, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, फिर tan को लिखेंगे साइन ओवर कॉस, सेम स्टेप्स हैं बिल्कुल। एलसीएम आएगा इसका भी cos थीटा/2, इधर बनेगा साइन थीटा cos थीटा/2 प्लस cos थीटा
साइन थीटा बाई 2, और इस जगह पे हमारे पास बनेगा साइन, ये साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा है, तो साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर कॉस थीटा बाई 2। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक करेक्शन है कि इधर इसमें कॉज है और इधर साइन है, ये मैंने उलट लिख दी है, इधर कॉज है, सो इधर कॉज आएगा, इधर साइन आएगा, ये सारा ही मैं रेस कर देता हूँ। ओके, तो ये है कॉस थीटा प्लस साइन थीटा टेन, तो ये बनेगा कॉस थीटा साइन थीटा, टेन की जगह पे लगाएंगे साइन ओवर कॉस, एलसीएम कॉस थीटा बाई 2 ही आएगा, सो ऊपर आएगा कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। ये कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा वाला फार्मूला बना, इसे आप लिख सकते हो कॉस अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, कॉस अगर प्लस के साथ है ना, तो जब इसे क्लोज करते हो तो माइनस साइन बदल जाता है। थीटा माइनस थीटा बाई 2 हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये कॉस थीटा बाई 2 ओवर कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, ये थीटा माइनस थीटा बाई 2 करोगे तो थीटा बाई 2 आएगा, मैंने इधर चेक किया था। ये कट जाएगा, दोनों एक जैसे हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 1। इसका आंसर क्या आया था, साइन ओवर कॉस, इसे मैं लिख सकता हूं साइन ओवर कॉस को 10। तो दोनों का आंसर निकाल लिया मैंने, ऊपर वाले का भी ये आ गया लहदा, और नीचे वाले का लहदा 1 निकाल लिया। अब ऊपर वाले का आंसर ऊपर लगा दो, नीचे वाले का नीचे लगा दो, तो आंसर आ जाएगा। ऊपर वाले का आंसर क्या आया, डिनोमिनेटर का टेन थीटा बाई 2, और न्यूमिनेटर का आंसर कितना आया 1, तो ये टेन थीटा बाई 2 ही आएगा, इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, अब देखिए मिक्स नहीं किया तो देखें दोनों को हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अगर मिक्स करते हैं तो फिर फ्रैक्शन, फिर एक और फ्रैक्शन, तो ये तीन चार चार फ्रैक्शंस बनती, तो आपको बड़ी प्रॉब्लम होती। एन फॉर न्यूमिनेटर, ऊपर वाले को न्यूमिनेटर कहते हैं, उसे लहदा सॉल्व करो, नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर, उसे लहदा सॉल्व करो, दोनों का आंसर जो आएगा ना, तो इसको ऊपर रख के इसको नीचे रख के, तो वो मेरे पास फाइनल आंसर जो वो मेरे पास निकल आएगा। चल अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सो पार्ट नंबर 5 में हम लोगों ने ये रिजल्ट लेके आना है, तो अगेन हम सेम स्टेप्स करेंगे। सो पार्ट नंबर 5 है। सो मैं पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व करता हूं। क्या है, 1 माइनस टेन थीटा टेन फाइव, बस ये वाला 1 माइनस टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। टेन फाइव को क्या लिख सकते हैं, साइन फाइव ओवर कॉस फाइव। एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाइव। एलसीएम को ऊपर रख के इससे डिवाइड करते हैं, यही बनेगा, ऊपर इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कॉस थीटा कॉस फाइव माइनस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे तो पूरे कट जाएगा, 1 आएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा साइन फाइव। और ये आप जानते हैं कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन, इसको हम क्लोज करके लिखते हैं थीटा प्लस फाइव ओवर कॉस थीटा कॉस फाइव। ये सॉल्व हो गया। अब डिनोमिनेटर की तरफ आते हैं। डिनोमिनेटर क्या है, 1 प्लस टेन थीटा टेन फाइव, 1 प्लस टेन को फिर लिखते हैं साइन ओवर कॉस, इसे भी साइन ओवर कॉस, एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा कॉस फाइव, ये इधर बनेगा कॉस थीटा कॉस फाइव प्लस एलसीएम को इससे डिवाइड करेंगे, 1 आ जाएगा, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा साइन फाइव। फिर फंडामेंटल फार्मूला है, ऊपर क्लोज होगा थीटा माइनस फाइव। ठीक है, जब कॉस कॉस आते हैं तो साइन बदल के आता है, ओवर कॉस थीटा कॉस फाइव।
ये डिनोमिनेटर का आंसर, ये न्यूमिनेटर का, इसे ऊपर रख दो, इसे नीचे रख दो, तो फाइनल आंसर आ जाएगा। इसे ऊपर रखेंगे, इसे नीचे रखेंगे, ये सेम कट जाएंगे, ये ऊपर आ जाएगा कॉस थीटा प्लस फाइव और ये नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस फाइव। ठीक है, ये एक जैसी टर्म्स जो है ना, दोनों का जो एलसीएम है, डिनोमिनेटर है, ये आपस में कैंसिल हो जाना है। सो ये हमें चाहिए था, सो मेरे पास प्रूफ आ गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोगों ने कॉज अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा माइनस बीटा को इसके इक्वल भी लेके आना है और फिर इसके इक्वल भी लेके आना है। तो दो चीज़ों के इक्वल मैंने इसे लेके आना है। चलें इसे सॉल्व करते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ लेफ्ट साइड। सो कॉज अल्फा प्लस बीटा, कॉज अल्फा माइनस बीटा को मैंने पिक किया और इससे लेके आते हैं पहले इसको। लगाओ फंडामेंटल फार्मूला, कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। इसे ओपन करोगे तो कॉज अल्फा कॉस बीटा और माइनस है ना इधर, तो प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। सो दोनों फंडामेंटल फार्मूलाज को मैंने ओपन कर दिया। ये देखें, कॉज अल्फा कॉस बीटा, कॉज अल्फा कॉस बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा, साइन अल्फा साइन बीटा। सो ये बन गया ए माइनस बी, ए प्लस बी। तो मैं इसे लिख सकता हूँ ए स्केयर माइनस बी स्केयर। सो कॉज अल्फा कॉज बीटा का स्केयर, ठीक है, इसका भी स्केयर आ जाएगा, ये ए है ये बी है, ये ए है ये बी है। सो ए का स्केयर माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का स्केयर। अच्छा, ये बन जाएगा हमारे पास, इसको स्केयर को करेंगे तो कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा। लेकिन अगर आप देखो ना, तो जो प्रूफ करना है आपने, उसमें कॉस के साथ अल्फा है और साइन के साथ बीटा है। कॉस के साथ मुझे अल्फा चाहिए, साइन के साथ मुझे बीटा चाहिए, ये तो ठीक है। साइन के साथ मुझे अल्फा नहीं चाहिए, कॉस के साथ मुझे बीटा नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, कॉस स्केयर अल्फा कॉस स्केयर बीटा की जगह पे मैं लगा दूंगा 1 - साइन स्केयर बीटा। ये आप 9th क्लास में फार्मूला पढ़ते हो, ठीक है, साइन स्केयर अल्फा प्लस कॉस स्केयर अल्फा इक्वल टू 1 वाला। तो इधर से कॉस स्केयर इक्वल आ जाता है 1 - साइन स्केयर के। ठीक है, ये आपने याद भी रखना है, और भी जगहों पे यूज हो सकता है। माइनस, इसी तरह इधर साइन स्केयर अल्फा की जगह पे मैं लगा दूंगा 1 - कॉस स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा। अब देखो, साइन के साथ हर जगह बीटा आ गया और कॉस के साथ हर जगह अल्फा आ गया, जो मुझे चाहिए था। इसे ओपन करते हैं तो प्रूव आ जाएगा, कॉस स्केयर अल्फा माइनस कॉस स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर बीटा माइनस माइनस प्लस कॉस स्केयर अल्फा साइन स्केयर बीटा। ये इससे कट जाएगा, बाकी बचेगा कॉस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर बीटा। ये आपकी आ गई राइट हैंड साइड। तीसरी साइड में अगर देखो, उसमें कॉस के साथ अब बीटा है और साइन के साथ अब अल्फा है। मेरे पास कॉस के साथ अल्फा है, साइन के साथ उलट है, तो मैं फिर लगा दूंगा। कॉस स्केयर की जगह पे 1 - साइन स्केयर अल्फा फिर लगा देते हैं, साइन स्केयर की जगह पे फिर लगा देते हैं 1 - कॉस स्केयर बीटा। तो ये बन जाएगा 1 - साइन स्केयर अल्फा -1 और माइनस माइनस प्लस कॉस स्केयर बीटा। ये 1 से कट जाएगा। सो मेरे पास कॉस स्केयर बीटा माइनस साइन स्केयर अल्फा, ये मेरे पास ये साइड भी आ गई। सो तीनों को मैंने इसको लेके मैंने पहले ये प्रूफ किया और बाद में मैंने ये प्रूफ किया। सो देखें, बिल्कुल फंडामेंटल फार्मूला से और सिंपल से स्टेप से मेरे पास क्वेश्चन बड़ा इजीली सॉल्व हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 को अब हम लोग सॉल्व करेंगे। सिंपल, इस पे भी फंडामेंटल फार्मूलाज ही अप्लाई किए जाएंगे, तो बड़ा इजीली सॉल्व हो सकता है। तो ये देखें, मैं इसे ओपन करूंगा फंडामेंटल फार्मूला से, तो ये बनेगा साइन अल्फा कॉस बीटा
प्लस कॉज अल्फा साइन बीटा, और इसे ओपन करूंगा प्लस साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस एन कॉज अल्फा साइन बीटा। नीचे ओपन करेंगे कॉज के फंडामेंटल फार्मूलाज, तो कॉज अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा माइनस, इसे ओपन करेंगे कॉज अल्फा कॉस बीटा, माइनस है तो प्लस आएगा साइन अल्फा साइन बीटा। ये कॉज अल्फा कॉस बीटा कॉज अल्फा सॉरी कॉज अल्फा साइन बीटा कॉज अल्फा साइन बीटा से कैंसिल, और साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा कॉस बीटा दोनों का कॉफिशिएंट 1 1 है, तो ये मेरे पास आ रहेगा 2 साइन अल्फा कॉस बीटा ओवर। नीचे माइनस को अगर आप अंदर मूव करोगे तो ये माइनस और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये भी, तो मैं इधर ही ब्रैकेट ओपन कर रहा हूँ, आप अगले स्टेप में कर लेना। तो ये भी माइनस और माइनस प्लस ये भी माइनस हो जाना है, तो ये वाला इससे कट जाएगा। अच्छा, नीचे माइनस का साइन नहीं है बल्कि नीचे भी प्लस का साइन है, सही है, इधर भी प्लस का ही साइन है, तो फिर तो और भी इजी है। फिर तो कोई साइन क्या था ये, कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस, ठीक है, कोई ब्रैकेट फिर लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, साइन चेंज नहीं करने तो ब्रैकेट क्यों लगा रहे हैं, वैसे ही जो कटते हैं काट दें। तो इसमें ये वाला इससे कट जाएगा, तो कॉज अल्फा कॉस बीटा कॉज अल्फा कॉस बीटा फिर से कॉफिशिएंट 1 1 है, तो 2 कॉज अल्फा कॉस बीटा, ऊपर भी मैं करेक्शन कर देता हूँ बल्कि इधर तक ही है, 2 2 से कैंसिल, कॉस बीटा से कैंसिल, साइन ओवर कॉस टेन अल्फा इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 तक ही करते हैं। इस एक्सरसाइज को जो है ना हम लोग 3 हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं, ये 6 से लेके और 7 ये पूरे सारे पार्ट्स ये हम एक लेक्चर में सॉल्व कर लेंगे, और 8 से लेके हम लोग जो है ना 12 तक ये हम एक लेक्चर में कर लेंगे, और भी क्वेश्चन है 13 14 15 भी हैं। तो चलें हम इसे इनको हम तीन तीन पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ठीक है, 3 या 4 पार्ट्स में। आज के लिए इतना काफ़ी है, फार्मूलाज भी मैंने डिराइव किए हैं वो भी आप लोगों ने देखने हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।